तपोवन टनल में रेस्क्यू का काम फिर से शुरू। श्रीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। अब तक 35 लोगों के शव बरामद, 204 लोग लापता। आपदा के 120 घंटे बीत चुके हैं। लापता लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जंग जारी, लेकिन उम्मीद अभी भी बंधी हुई है। सेना, वायुसेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत 10 एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। टनल में फंसी हैं 34 जिंदगियां। चमोली में ऋषिगंगा नदी के मुहाने पर फिर मंडरा रहा है खतरा। मलबा जमा होने की वजह से नदी के मुहाने पर बनी झील। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नरेश राणा का खुलासा, मलबा हटाकर नदी का रास्ता नहीं खोला तो फिर आ सकती है तबाही। उत्तराखंड में आए हादसे को लेकर गृह सचिव ने ली उच्च स्तरीय बैठक में एनडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आईटीबीपी के आला अधिकारी हुए शामिल। जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश, साथ ही बढ़ते जलस्तर के हालातों में बचाव एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश। आपदा का शिकार रैणी गांव के लोग करना चाहते हैं पलायन, कुदरत के कहर से बचने के लिए दूसरी जगह होना चाहते हैं शिफ्ट। किसानों के आंदोलन का आज 79वां दिन। पीएम के आश्वासन के बाद भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करेंगे प्रदर्शनकारी। किसानों का आज टोल प्लाजा फ्री कराने का दावा। किसान नेताओं का ऐलान, राजस्थान में आज से टोल कलेक्शन नहीं करने दिया जाएगा। किसानों ने 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान का आह्वान किया है। मुरादाबाद में आज दोपहर 12 बजे किसानों की महापंचायत, नरेश टिकैत पंचायत को करेंगे संबोधित। बिलारी में होने वाली महापंचायत में हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों को शामिल होने का आह्वान किया। आज किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। सुबह 9 बजे दिल्ली में पत्रकारों से करेंगे बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से राजस्थान के 2 दिन की यात्रा पर निकलेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में करेंगे रैलियां, ट्रैक्टर रैली में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे किसान सभा को संबोधित करेंगे राहुल। दोपहर 3 बजे श्रीगंगानगर जिले के परमपुर धान मंडी में किसानों को करेंगे संबोधित। राहुल के ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत नौगढ़ से होगी। शनिवार को रूपनगढ़ में लोक देवता तेजा मंदिर में दर्शन के साथ करेंगे मार्च की शुरुआत। 2 दिनों में राजस्थान में करीब 5 किसान रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कल ट्रैक्टर मार्च में होंगे शामिल। राहुल गांधी आज शाम 8:30 बजे शिकागो विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स के साथ किसान आंदोलन सहित तमाम विषयों पर करेंगे ऑनलाइन चर्चा। लोकसभा में राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, केंद्र में हम दो हमारे दो की सरकार है, देश को चला रहे हैं बस 4 लोग। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कहा कानूनों से मंडियां खत्म हो जाएंगी, कृषि क्षेत्र कुछ बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में। लोकसभा में राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, कभी अमेठी को लेकर सदन में नहीं की चर्चा, अमेठी की जनता को देना होगा जवाब। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में किसानों से मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन ली, लेकिन बनवा दिया गेस्ट हाउस। बीजेपी ने बंगाल चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी। आज दुबराजपुर में स्मृति ईरानी करेंगे रैली, तो कल बीरभूम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। बंगाल के कुछ बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, ममता बनर्जी को गुंडे जितवाते हैं चुनाव। बजट चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे राज्यसभा में देंगी जवाब। सभापति ने चर्चा के दौरान की थी इसकी घोषणा। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की कार्यवाही शनिवार 13 फरवरी को चलेगी। गुरुवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बनी सहमति। सुखबीर बादल किसान कानून के मुद्दे पर आज मोहाली में करेंगे रैली। कानूनों के विरोध में बादल की पार्टी ने छोड़ा था एनडीए का साथ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले आज अगस्त क्रांति मैदान में प्रदेश अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू इकबाल सिंह से पूछताछ जारी। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी। लाखा पर भी कस रहा है शिकंजा। दिल्ली पुलिस ने पंजाब हरियाणा पुलिस को बताए बिना ही दोनों राज्यों में की गिरफ्तारियां। सामने आया लद्दाख में चीन के सैनिकों और टैंकों के पीछे हटने का पहला वीडियो। भारत और चीन में सैनिकों के डिसएंगेजमेंट पर बनी है सहमति। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में कर रही है युद्ध अभ्यास। जंगी जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों का हो रहा है इस्तेमाल।
स्टॉपेक्स नाम के इस युद्ध अभ्यास का लक्ष्य आक्रामकता और बचाव की क्षमता को परखना है। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी और शराब तस्कर मोती धीमर अब भी फरार। पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए की। शराब तस्कर के हमले में जख्मी दरोगा अशोक सिंह की हालत सुधरी। दरोगा को विशेष निगरानी में रखा गया। जल्द हो सकता है 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान। सूत्रों का दावा 16 या 17 फरवरी को हो सकता है तारीखों का ऐलान। बंगाल में 7 से 8 फेज में हो सकते हैं इलेक्शन। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान का कहर। सड़क पर फिसलन के कारण एक साथ करीब 100 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत। बर्फीले तूफान की वजह से सड़कों पर बिछ गई थी बर्फ की सफेद चादर। हादसे में दर्जनों लोग घायल। ठंड में रात भर गाड़ियों में फंसे रहे लोग। भयानक हादसे में गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। ट्रक से टकराकर नीचे दब गई कुछ कारें। अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना से करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र प्रभावित रहा है। घंटों बाद कारें हटाकर ट्रैफिक सामान्य किया गया। दिल्ली से सामने आया प्रेमिका की निर्मम हत्या का मामला। प्रेमिका के बर्ताव से परेशान था प्रेमी। दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस ने प्रेमी समेत दोस्त को किया गिरफ्तार। वारदात के वक्त मृतक महिला का पति घर पर नहीं था। हत्या करने से पहले प्रेमी और उसके दोस्तों ने की थी रेकी। 8-9 फरवरी की रात को दिया वारदात को अंजाम। आरोपी प्रेमी मृतक महिला के पति का दोस्त था। पति को भी थी पत्नी की बेवफाई की जानकारी। घटना दिल्ली के किशनगढ़ की है। पुलिस ने आरोपियों से महिला का मोबाइल और बाइक बरामद की। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम की पिटाई। 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में युवती की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने की कोशिश। फायरिंग में युवती गंभीर रूप से घायल। एक सिरफिरे युवक ने कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या का प्रयास किया। हत्या की कोशिश की वारदात अस्पताल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। एमपी के छिंदवाड़ा में मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल। धाकड़ बेटियों ने सड़क पर की चप्पल और थप्पड़ की बौछार। छिंदवाड़ा के गणेश चौक की घटना। लड़कियों ने चप्पलों से की जमकर पिटाई। लड़कियों से छेड़छाड़ करता था युवक। वैलेंटाइन वीक में लगातार कर रहा था गलत हरकत। बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया हर्ष फायरिंग का वीडियो। बीजेपी नेता और मुखिया ने फिल्मी गाने पर की फायरिंग। वीडियो बर्थडे पार्टी का है। मुखिया ने गाने पर झूमते हुए 5 राउंड फायरिंग की। बीजेपी नेता कई संगीन आपराधिक मामले में नामजद है। जेल भी जा चुका है। वाराणसी की बीएचयू में छात्रों के आपसी विवाद में जमकर मारपीट और फायरिंग। बीएचयू परिसर के बिरला हॉस्टल के छात्रों में विवाद। मारपीट में एक छात्र घायल। बताया जा रहा है कि जिस छात्र ने फायरिंग की है वो हॉस्टल में अवैध रूप से रहता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के जैसलमेर में एलओसी पर बीएसएफ ने एक कबूतर को पकड़ा जिसके पंखों पर टैगिंग थी और पंखों पर नंबर भी लिखा है। ऐसा माना जा रहा है कि कबूतर किसी साजिश के तहत भारत में भेजा गया है जिसकी जांच हो रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में पड़ोसियों के आपसी झगड़े में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। इलाके में हड़कंप। मृतक की पहचान के ब्लॉक निवासी रिंकू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक मृतक रिंकू बीजेपी के युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। 11 महीने बाद आम लोगों के लिए खुले राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन के द्वार। कोरोना की वजह से बंद थी एंट्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का करेंगे शुभारंभ। कल से मिलेगी आम लोगों को एंट्री। पंजाब हाई कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र में शादी को वैध करार दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हुई शादी को सही बताया। यूपी सरकार ने 7 आईपीएस अफसरों के किए तबादले। हापुड़, जालौन, बलिया समेत 7 जिलों में नए डीएम की तैनाती। देश में कोरोना पड़ा हल्का। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले। 108 लोगों की मौत। देश में कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख के पार। अब तक 1,55,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी। 24 घंटे में 142 नए मामले। 2 की मौत। 6 लाख के पार मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिर तेज। 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मामले। 25 की मौत। 20 लाख के पार मरीज। आंध्र प्रदेश में कंट्रोल में कोरोना। 24 घंटे में 87 नए मामलों की पुष्टि। 8 लाख के पार मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में कोरोना पर काबू। 24 घंटे में 482 नए मामले। 6 लोगों की मौत। 8 लाख के पार मरीज। बैंक ग्राहकों को जल्द मिलेगी खास सुविधा। बिना टच किए एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। क्यूआर कोड करना होगा स्कैन। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी। ऑनलाइन सेवाओं के लिए देना होगा आधार कार्ड। नोएडा में 125 एकड़ में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा 250 करोड़ रुपए में मेडिकल पार्क।
नौकरी पेशा के लिए अच्छी खबर, नए लेबर कोड लागू होने के बाद ग्रेजुइटी और लीव प्लान्स में हो सकती है बढ़ोतरी। जल्द कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी मारुति सुजुकी। एक्सयूवी की मांग बढ़ने पर मौजूदा कारों को नया लुक देने की तैयारी। भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन करने की तैयारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को कर रही है तलाश। उत्तर कोरिया मिसाइल कार्यक्रमों का कर रहा है विकास, यूएन रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका ने भारत को बताया हिंद प्रशांत में सबसे अहम सहयोगी, कहा दुनिया की खास शक्ति के रूप में स्वागत। मंगल ग्रह के कक्ष में प्रवेश कर यूएई के अंतरिक्ष यान होप ने रचा इतिहास। म्यांमार में तख्तापलट के बाद प्रदर्शन तेज, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से की बातचीत। बाइडेन ने जिनपिंग को खरी खोटी सुनाई। OnePlus 9 Pro की फोटो हुई लीक, मार्च में होगा लॉन्च। भारत में मार्च में लॉन्च होगा Redmi Note 10 सीरीज के दो दमदार फोन, मिलेगी 5500 mAh की बैटरी। ट्विटर को टक्कर देने आया स्वदेशी ऐप को 10 लाख से ज्यादा भारतीयों ने किया डाउनलोड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।